तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। बुधवार को प्रदेश में 102 नए मामले सामने आए हैं, जिसने इन चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। 21 जून को प्रदेश में आए 114 केस और प्रदेश के 24 जिलों में एक्टिव केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक नजर डालते हैं कि आखिरकार कहां कितने केसेस हैं। कोरोना के एक्टिव केस 713 हो गए हैं और जून में 1500 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ये बेहद चिंता की बात है। तो महामारी अभी गई नहीं है, इसलिए सावधानी लगातार रहनी चाहिए। सावधानी हटी और कोरोना को बढ़ने का मौका मिला। ये हम सब के लिए बेहद जरूरी है कि हम कोरोना को लेकर के सावधानी बरतें। जो लोग ऑफिस में इस वक्त बैठे हुए हैं, उनको भी, जिन लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है, मास्क पहने रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और तमाम चीजें जो सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक अभी बिहेवियर छोड़े नहीं, तभी हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो जो लोग लगातार सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, उनको ज़रूर ये बात आगे बढ़ानी चाहिए कि आखिरकार हम कोरोना से बचाव के तमाम एहतियात ज़रूर रखें। हमारे साथ जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ बाकी के संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। राहुल कौशिक हमारे साथ हैं भीलवाड़ा से। तो एक एक करके दोनों का रुख करेंगे। पहले राजधानी जयपुर लिए चलता हूं आपको, जहां पर सौरभ गृहस्थी हमारे साथ हैं। सौरभ, अभी महामारी गई नहीं है, कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो ताजा अपडेट अभी क्या है आपके पास? सौरभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वो सामने आ रहे हैं, हालांकि केसेस जो है वो कम जरूर हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सुन पा रहा हूँ और जिस प्रकार से मैंने बताया कि कोरोना केसेस जो है वो कम जरूर हुए हैं, लेकिन एकदम से जो ब्रेक लगना चाहिए था वो ब्रेक जो है वो नहीं लगा है। और अब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो धीरे धीरे कोरोना के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हर जिले में लगभग 24 जिलों में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस जो है वो बने हुए हैं। और ये लगातार चिंता जो है वो इस लिहाज से, क्योंकि कोरोना कब अपना वेरिएंट जो है वो बदल दे, इसके बारे में किसी को भी जानकारी जो है वो नहीं है। राजधानी जयपुर में एक भी बार ऐसा दिन नहीं निकला तीसरी लहर के बाद कि जब जो है वो 0 केस जो है वो राजधानी में सामने आए हों। और राजधानी में इस वक्त मैं एक SMS अस्पताल में हूँ और यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे किस प्रकार का नज़ारा जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ जो है वो है और कई लोगों ने मास्क जरूर पहने, लेकिन कई लोग जो है वो अब चूंकि कोरोना केस जैसे जैसे कम हुए, लोगों ने मास्क पहनना जो है वो कम कर दिया। और यही जो है वो एक बड़ी ये लापरवाही है, कहीं न कहीं भारी पड़ सकती है। और लगातार न्यूज़ 18 कोरोना के प्रति गंभीर जो है सौरभ, आपके जरिए भी जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं कि अभी आप लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें, कोरोना को लेकर के सजग रहें। मैं वापस आऊंगा, कुछ लोगों से हम बात करेंगे जयपुर के अस्पताल में इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो लापरवाह क्यों हो रहे हैं और क्यों उन्हें एहतियात बरतना छोड़ दिया है। मैं वापस आऊंगा, लेकिन पहले हम लिए चलते हैं तमाम लोगों को बीकानेर, जहां से हमारे सहयोगी मनीष दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस वक्त आप बीकानेर में कहां पर खड़े हुए हैं और क्या लोग जो हैं कोरोना को लेकर के उतनी ही संजीदगी के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं जैसे कुछ समय पहले नजर आ रहे थे जब आंकड़े चरम पर थे? निश्चित तौर पर बीकानेर में बात की जाए कोरोना की, तो यहाँ पर जो आम लोग हैं वो कोरोना को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। यानी बीकानेर के लोग खुद निमंत्रण दे रहे हैं कोरोना को। हम इस वक्त मौजूद है केम रोड पर, जो कि बीकानेर शहर का सबसे व्यस्ततम बाजार कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से जो लोग बाग हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। दुकानों पर लोग बाग जो है वो बिना मास्क के मौजूद हैं। आपको बता दें, आज ही बीकानेर में कोविड के 15 पेशेंट पाए गए हैं और अब तक इस एक महीने में कोविड के चलते 3 मरीजों की भी मौत हो चुकी है। यानी कोरोना से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कल ही एक ताजा मौत हुई है 25 वर्षीय विवाहिता की, जो उसने 11 जून को एक बच्ची को जन्म दिया और उसको जन्म देने के बाद में तबीयत खराब होने पर आईसीयू में भर्ती करवाया गया। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट पाई गई वो पॉजिटिव रही और कल उसने दम तोड़ दिया। यानी अब तक बीकानेर में 3 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जो जनता है वो समझने को तैयार नहीं है। हमारे साथ में कुछ जागरूक लोग भी, उनसे भी बात करते हैं। कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, एक महीने में 3 लोगों की जान गई है। आम आदमी अभी भी लापरवाह बना हुआ है, क्या वजह लग रही है? तो इसमें एक तो जिला प्रशासन अपनी तौर से लापरवाह है, जिला प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बीकानेर जिला प्रशासन से ये आशा करता हूँ कि एक बार मास्क की जिस प्रकार से ये हेलमेट की चेकिंग नियमित रूप से की जा रही है,
उसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ, जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश निकाल दिया जाए जो अनिवार्य मास्क रूप से होना चाहिए। जिस किसी के पास मास्क पहना हुआ नहीं हो उस पर किसी प्रकार का फाइन लगाया जाए और उसको वो किया जाए। फिर मैं बीकानेर की जागरूक जनता से भी निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से समाचार पत्रों में आ रहा है, रोज बीकानेर के 40-50 के लगभग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए अपने मास्क का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और अपने जो भी परिचित है उनको भी इस ओर प्रेरित करें कि मास्क का प्रयोग करें। निश्चित तौर पर मास्क का प्रयोग करें, ये आम आदमी की भी पुकार है। और भी लोग हैं, कल ही एक महिला की मौत हुई है, विवाहिता की, 25 वर्षीय थी, उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई थी। प्रशासन है वो लगातार कोशिशें करता है, दावे कर रहा है कि हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना फैलता जा रहा है। प्रशासन का अपना कहना सही है, लेकिन प्रशासन के कहने के बावजूद भी लोग लापरवाह है। क्योंकि यहाँ पे क्या 2 टाइप्स के लोग रहते हैं। एक तो उसको जो डोज लगाने के लिए बोलते हैं, वो डोज के लिए बिल्कुल अभी तक कुछ लोगों ने अभी भी डोज नहीं लगाया, सेकंड डोज, फर्स्ट डोज भी नहीं उनका, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी की वजह से वो फर्स्ट डोज लगा के और कहीं भी कोई एग्जाम देना होता तो उसके लिए वो सिर्फ डोज लगाने के लिए प्रमाण पत्र हासिल करते हैं। अदरवाइज उनसे कोई लेना देना नहीं, कोरोना बढ़े चाहे नहीं बढ़े। जी जो आम जन, बिल्कुल मनीष, ये बहुत चिंताजनक बात है कि लोग लापरवाह बने हुए हैं और लोगों को समझना चाहिए कि हम देखिए कोरोना काल जब चला हम सब अपनों को खो चुके हैं किसी न किसी को, और हमें ये लापरवाही भारी पड़ सकती है क्योंकि तेजी के साथ कोरोना फैल सकता है हमारी लापरवाही की वजह से। हमारे साथ राहुल कौशिक है, मैं वापस लौटूंगा मनीष आपके पास भी। राहुल कौशिक हमारे साथ भीलवाड़ा से है। राहुल, भीलवाड़ा में क्या लोग संजीदा हैं, लापरवाही कम नजर आ रही है या फिर चारों तरफ ऐसी लापरवाही का आलम है? भीलवाड़ा में हाल क्या है? जी, भीलवाड़ा में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भीलवाड़ा के मुख्य मार्ग पर खड़ा हूं। कई वाहनों की आवाजाही यहां पे है और आप देख सकते हैं किसी ने भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं उन्होंने भी पहन रहे हैं, जो गाड़ियों से सफर कर रहे हैं उन्होंने भी पहन रखे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति चल रहा है। भैया मास्क क्यों नहीं पहन रखा है? कोरोना फैल रहा है। कहाँ है कोरोना सर? कोरोना कल 9 पेशेंट आए लगातार, मास्क क्यों नहीं पहन रखा आपने? कोई नहीं पहन रखा है, किसी ने जो है, इतनी टेंशन क्या ले रहे हैं? ये देखिए कि जैसा आप देख सकते हैं लोग कोरोना बहुत लापरवाह लोग हैं और जैसे कि कह रहे हैं इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, कोई नहीं पहन रखा है इसका मतलब हम भी नहीं पहने। और इतनी टेंशन तो तब बढ़ जाएगी जब आप कोरोना की गिरफ्त में आ जाएंगे या फिर अपना कोई आपको छोड़ करके कोरोना की वजह से चल जाएगा। तो इस तरह के हालात पैदा नहीं हो, इसलिए हम लगातार जागरूक कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता है कि इस तरह से लापरवाह मत बनिए, यह लापरवाही हम सबकी जान पर भारी पड़ सकती है। एक बार फिर से मैं जयपुर का रुख करूंगा जहां पर सौरभ गृहस्थी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी SMS अस्पताल में है। सौरभ, इस वक्त जहां पर आप अस्पताल में खड़े हैं, आपने तस्वीरें दिखाई, अब कुछ लोगों से बात कर पाएं कि आखिरकार ये लापरवाही क्यों है? जब अस्पताल में आ रहे हैं तब भी मास्क का इस्तेमाल नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए SMS अस्पताल वैसे ही बहुत सेंसिटिव इसलिए आज से क्योंकि यहाँ पर कई तरह के मरीज आते हैं और कई तरह का वायरस जो है वो हवा में हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है, कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, मास्क नहीं पहना आपने? वो अभी आए चल के, इसलिए नहीं पहना। चल के आए। देखिए अलग अलग तरह के बहाने जो है वो यहाँ पर सुनने मिलते हैं। माता जी, मास्क नहीं पहना आपने? मास्क नहीं। देखिए आप सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से लोग जो है वो बहाने यहाँ पर करते हैं। भाई साहब, मास्क नहीं पहना आपने? मास्क लगा मास्क। देखिए कोरोना केस जैसे ही कम हुए और फिर देखने को मिला कि लगातार लोग जो है वो लापरवाह जो है वो होते हुए। मैडम, आपने मास्क नहीं पहना? सॉरी। मास्क पहन लीजिए। तो सौरभ, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भैया, मास्क नहीं पहन रहे आप लोग? सॉरी। देखिए सॉरी, बस ये इतना, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के केस जो है वो कम हुए हैं और उसके बाद से लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब कोरोना जो है वो चला गया है और अब किसी प्रकार की खतरे की बात नहीं है। लेकिन सौरभ, बहुत गंभीर लापरवाही। पढ़े लिखे लोग, ऐसा लगता है कि मास्क सिर्फ दिखावे के लिए हो गए। अस्पताल आए हैं बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए और अस्पताल में भी मास्क नहीं है, यानी कि 2 बीमारी अपने साथ और लेकर के जाएंगे और फिर उसके बाद पूरा परिवार परेशान होगा। तब जाकर के एहसास होगा कि हमारी गलतियां क्या रहती हैं, हम इतने लापरवाह क्यों होते जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर है। मैं एक बार फिर से बीकानेर ले जाना चाहूंगा आप सबको, जहां पर मनीष दादीच हमारे साथ है। मनीष, बीकानेर में आंकड़ों की बात करें तो क्या कुछ आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, कोरोना को लेकर के फैल रहा है और इसका तो मुख्य
कारण लोगों की लापरवाही ही है, क्योंकि हम तो सब जानते हैं, इस बात को फैलाते भी आए हैं कि लोग अगर मास्क लगा के रखेंगे तो कोरोना को हम मात दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बात कीजिए लोगों से, लापरवाह क्यों है लोग? इस माह की ही बात की जाए तो इस महीने में लगभग 90 के करीब कोरोना जी निश्चित तौर पर बीकानेर में बात की जाए तो इस महीने ही लगभग 90 के करीब पॉजिटिव केस पाए गए थे। जब जो सीएमएचओ से हमने बात की तो उनका कहना था कि पहली ही बार में केस जो है वो पॉजिटिव आते हैं, लेकिन दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। इस वक्त हमारे साथ में और भी लोग हैं, आपको दिखा दे जहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर लोग बाग बिना मास्क के ही खरीदारी करने आ रखे हैं। कुछ दुकानदार हैं वो खुद भी अपनी तरफ से कोशिश ये देखिए, ये महाशय कैमरा देख करके मास्क लगा रहे हैं। इनसे पूछिए क्यों कैमरा देख करके मास्क लगा रहे हो, पहले क्यों नहीं? इनका नाम पता भी लीजिए। मास्क आपने लगा रखा है, लेकिन वो भी ठोड़ी के नीचे, नाक के नीचे क्यों? नहीं, नाक के नीचे इसलिए लगा रखा कि थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको पता नहीं है कि कोरोना है, उसके लगातार केस बढ़ते आपकी बिल्कुल सही कह रहे हो। आज मुझे भी बड़ा दुख की बात है कि बीकानेर के अंदर कोरोना के आज के दिन 70 केस आए हुए हैं, इसमें से 3 की डेथ हुई है। और ये जिस रूप में कोरोना वापस विकराल रूप में धीरे धीरे ले रहा है, मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आम जनता से रिक्वेस्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन लापरवाही तो खुद आप भी तो दिखा रहे हैं। नहीं, मैं लापरवाही कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तो मैं खुद को भी वो शर्मिंदा महसूस करता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आम जनता से निवेदन करूंगा कि वो कोरोना का सजग रहे और आने वाले टाइम के जो जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं लोगों को और भी साथी मौजूद है यहाँ पर जो खुद भी बिना मास्क, इनका नाम क्या है? कोरोना है लगातार फैलता जा रहा है। बीकानेर में 3 लोगों की जान जा चुकी है, उसके बाद भी आपके कोई चिंता नहीं? ये समस्या है, लगाने चाहिए, नहीं लगाए तो बड़ी दिक्कत है। ज्ञान सबके पास है, लेकिन लगातार नहीं लगाया है। ज्ञान सिर्फ देने के काम में ले रहे हैं लोग। पूछिए इनसे जरा क्यों नहीं लगाया आपने? लगाना चाहिए तो। निश्चित तौर पर आपने एकदम सही कहा, ज्ञान सबके पास है और निश्चित तौर पर सब ज्ञान देने की ही कोशिश में जुटे हुए रहते हैं। अगर बात की जाए यहाँ बीकानेर में और भी, तो जिस तरह से आप देख पाते हैं कि जो पूरा मार्केट, बहुत गंभीर तस्वीरें हैं मनीष, ऐसा लगता है कि हम सब लापरवाह हो गए हैं। बहुत गंभीर तस्वीरें बताती है कि देखिए, कोई भी राह चलता हुआ व्यक्ति, भीड़ में जाने वाले लोग, बहुत कम लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, में फिर से आपके पास लौटूंगा। राहुल कौशिक हमारे साथ भीलवाड़ा से। राहुल, बताइए आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं और लोग लापरवाह कैसे होते जा रहे हैं? कल एक ही दिन में 9 पॉजिटिव पेशेंट आए हैं। उसमें अगर देखा जाए तो उनको दोनों बूस्टर डोज लगी हुई थी और उनकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। और जिस प्रकार का बाजारों में माहौल है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोग बिना मास्कों के घूम रहे हैं, तो पॉजिटिव पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे। प्रशासन को यहाँ सख्ती दिखानी पड़ेगी। जिस प्रकार से प्रशासन पहले चालान बनाता था, सख्ती दिखाता था, औचक निरीक्षण करता था, लोगों को जागरूक करता था, वो प्रशासन के तौर से सारे जो प्रयास थे वो बंद कर दिए गए हैं। इसलिए लोग लापरवाह हो गए हैं और लापरवाही का आप देख सकते हैं, कल लगातार 9 पेशेंट पॉजिटिव। तो हम निवेदन यही कर सकते हैं लोगों से कि आखिरकार लापरवाही छोड़ें, कोरोना को लेकर के संजीदगी दिखाएं। और बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ गृहस्थी आपका भी, मनीष दादीच आपका भी और राहुल कौशिक आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते